बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्री प्राइमरी एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन हमने पढ़ा, इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन हमने पढ़ा, सोसाइटी एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन हमने पढ़ा, नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन हमने पढ़ा। वो सारा हमने डिस्कस किया है। आज जो हमारा है ये हमारा चैप्टर 3 है। यह हमारा चैप्टर 3 है। इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन, तो सबसे पहले लेते हैं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या होता है। प्री प्राइमरी एजुकेशन ये वो एजुकेशन है, इट्स दैट टाइप ऑफ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट टू अ चाइल्ड ड्यूरिंग द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6। जो हम 3 से 6 साल की उम्र तक जो बच्चे को तालीम हम देते हैं उसे प्री प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है। प्री प्राइमरी का मकसद ही होता है प्राइमरी से पहले, प्री प्राइमरी यानी प्राइमरी से पहली वाली एजुकेशन। उसके क्या होता है, ही इज एडमिटेड इन स्कूल, क्योंकि जब वो प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 से 6 साल हमने देखा है, अक्सर हम देख रहे हैं कि 6 years, जब हमारा बच्चा 6वें साल में आ जाता है तो फिर हम उसको प्राइमरी एजुकेशन में उसको एडमिशन देते हैं। प्राइमरी एजुकेशन की हम उसको तैयार करते हैं। टिल देन या तो उसे घर में पढ़ाया जाता है या फिर उसे किसी क्रैश में पढ़ाया जाता है। तो क्रैश का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर इंडिया में अभी खासकर हमारे कश्मीर में नहीं है, वो वेस्टर्न स्कूल्स वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो वहाँ पर जो क्रैश होते हैं, क्रैश के थ्रू जो है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है कि प्राइमरी से पहले वाली एजुकेशन क्या है। ये वो एजुकेशन है जो एक बच्चे को दी जाती है प्राइमरी स्कूल जाने से पहले, और कब दी जाती है, 3 से 6 साल तक की उम्र में दी जाती है। 3 to 6 यानी 3 से 6 साल की जो उम्र है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ चाइल्ड्स लाइफ। वो एक बच्चे की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट वक्त माना जाता है 3 से 6 साल तक, क्योंकि ये 3 से 6 साल तक जो है दिस इज अ वेरी क्रूशियल पीरियड। ये बड़ा क्रूशियल पीरियड होता है, इसमें बच्चे का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसकी फिजिकल डेवलपमेंट का, उसके मेंटल डेवलपमेंट का, उसके इमोशनल का, उसके एस्थेटिक डेवलपमेंट का। तो ये जो 3 से 6 साल ये जो ईयर्स हैं, ये बेस होते हैं उसके आने वाली लाइफ का, एक जो उसका आने वाला फ्यूचर है उसका बेस होता है। इसलिए पेरेंट्स जो होते हैं वो बड़े केयरफुल होते हैं बच्चे को लेकर, स्पेशली केस यहाँ से 3 से 6 साल तक की उम्र के दरमियान। तो तभी हम देखते हैं कि 3 से 6 साल तक के दरमियान में जो भी बच्चे को सिखाया जाता है वो उसे याद रहता है। तो हमारे इस्लाम में भी कहा जाता है कि जब बच्चा 2 साल का हो जाए, 2 साल के बाद बच्चे के सामने ऐसी एक्टिविटीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो, एक तमीज़ और तहजीब से पेश आओ, बच्चे को कुरान की तरफ ले जाओ, बच्चे को कलम दिखाओ। बच्चा पढ़ेगा नहीं लेकिन एक ध्यान देना है उसको, और उसे नमाजें सिखाओ, उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, उसे तमीज़ से बात करना सिखाओ, उसे सिविलाइज्ड बनाओ। तो ये 3 से 6 साल की उम्र में हर कोई पेरेंट जो है वो ये कोशिश करता है कि हमारा बच्चा एक ऐसे माहौल में रहे ताकि उसका जो जहन जो है वो ऐसा डेवलप हो कि वो कल को एक अच्छा शहरी और एक सिविलाइज्ड सिटीजन बने, और वो उसे बुरी चीज़ों से, बुरी बातों से दूर रखते हैं। तो तभी इसे बड़ा ही क्रूशियल पीरियड कहा जाता है, और हमारे एजुकेशन में इसे कहा जाता है कि 3 to 6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ चाइल्ड्स लाइफ। यहाँ पर क्या होता है, आप देखते हैं कि ये इसलिए इस 3 से 6 साल तक की उम्र जो है इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन का एहतमाम होना बहुत ही लाजमी मलज़ूम है। यहाँ पर बच्चे को सिखाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है। ये नहीं है कि वो पेज लिखेगा, वो स्कूल का बस्ता उठाएगा, वो स्कूल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको बड़ी फ्रीडम देनी है, लेकिन एक ऐसा एनवायरनमेंट 3 से 6 साल तक एक ऐसा एनवायरनमेंट कायम करना है जिस एनवायरनमेंट में वो रहकर जो उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होगी, वो ऐसे स्टेज में होना चाहिए कि कल को जाकर वो कोई चोर चक्का, कोई डाकू ना बने, या उसका कोई फिजिकल प्रॉब्लम ना हो। इस 3 से 6 साल तक की उम्र में ये भी माना जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीजेस भी होते हैं, या बाकी जो मेंटल प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती है, जो इसे, और इसमें जो है उसका फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो 3 से 6 साल तक की उम्र प्री प्राइमरी एजुकेशन में क्यों देखा जाता है, हमने 3 से 6 साल तक की उम्र को में इसे क्यों इम्पोर्टेंट कहा जाता है कि अगर कोई मेंटल इलनेस है, मेंटल डिसेबिलिटी है, तो इस उम्र में अगर डॉक्टर कंसल्ट किया जाए तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकती हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर इस दौरान फिजिकल प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है, तो इन ही सालों में जो है वो प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व की जा सकती हैं। अगर यहाँ से निकल गया तो फिर आगे जाकर उसके लिए, उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो इसलिए
इसलिए हमने देखा कि प्राइमरी एजुकेशन जो है यहाँ पर बच्चे को चेक किया जाता है कि इसका IQ कितना तेज है, ये क्या सीखना चाहता है, किसकी तरफ इसका रुझान ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें बच्चे को खिलाया जाता है, उसे म्यूज़िक सिखाया जाता है, उसे डांस वगैरह सिखाया जाता है, ताकि उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, उसको एक्सरसाइज भी हो, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो। तो तभी प्राइमरी एजुकेशन जो है इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो अब हम देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या है। तो प्रिपरेशन फॉर लाइफ, तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है ये बच्चे को ट्रेन करती है, ट्रेन अ चाइल्ड फॉर लाइफ। तो इसे जिंदगी के लिए तैयार करती है, आगे क्या करना है बेटा, आगे किस तरह से जीना है, क्या करना है लाइफ में, मकसद क्या रहना चाहिए हमारी ज़िंदगी का। तो वो प्रिपरेशन फॉर लाइफ ये 3 से 6 साल तक की जो उम्र है, ये प्राइमरी एजुकेशन जो है ये बच्चे को ट्रेन करती है, किसके लिए, आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए उसे ट्रेन करती है। तो अर्ली चेक जो मैंने आपको बोला कि अर्ली चेक्स में देखा जाता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, कहीं मेंटल डिसेबिलिटी तो नहीं है, कहीं फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं, कोई फिजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। तो जो इस अर्ली स्टेज में ठीक किया जा सकता है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि अर्ली चेक से भी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये प्राइमरी एजुकेशन को लेकर। और आगे जाते हैं हम फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो ये 3 से 6 साल, 3 to 6 years important for physical and mental development। तो ये 3 से 6 साल जो है इसमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है लाइफ का कि ये जो है और इसमें मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में जो रोल प्ले करता है वो करता है प्री प्राइमरी एजुकेशन। यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में। तो आगे फैसिलिटीज फॉर वर्किंग मदर्स, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, जो कि हमने देखा है वेस्टर्न में, हमने देखा है कि आजकल तो यहाँ पे भी रुझान आ गया है कि बहुत सारी मदर्स जो थी वर्किंग होती हैं, वो ड्यूटी जाती हैं, वो फैक्ट्रीज में काम करती हैं, वो किसी BPOs में काम करती हैं, टैब्स में काम करती हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज में काम करती हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती हैं। उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब, क्योंकि वर्किंग मदर है तो वो बच्चे का ख्याल कैसे रखे। तो इसलिए ये प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहाँ पर क्रैश स्कूल खोले जाते हैं, जैसे मर्सरी स्कूल्स हैं, फ्रोगल का किंडरगार्टन है, वैसे वो स्कूल्स खोले जाते हैं, वो स्पेशली वर्किंग मदर्स के लिए खोले जाते हैं, क्योंकि मदर जो है वो सीरियस टू लीव अर्ली मॉर्निंग उसे ड्यूटी जाना है, तो उसे काम करना है, तो वो अपने बच्चों को जो है वो क्रैश में वैसे प्री प्राइमरी सेंटर्स में जाकर छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर उन बच्चों की जो ग्रोथ डेवलपमेंट होती है उन्हें बिजी रखा जाता है, उनके साथ खेला जाता है, उन्हें सिखाया जाता है। तो ये वर्किंग मदर्स के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है प्री प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि मदर्स जो है वो अक्सर वर्किंग होती हैं, तो उनके लिए ये प्री प्राइमरी एजुकेशन ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे इतना रुझान नहीं है अभी, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता ये सेटअप होने लगा है कि यहाँ पर जो मोस्टली जो मदर्स हैं वो हाउस वाइफ्स होती हैं, इसलिए उनके लिए ये प्राइमरी एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट स्लोली एंड स्टडीली कंसेप्ट आ रहा है, आगे हमें भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमारे भी अब जो नई जनरेशन आने वाली जो जनरेशन है हमारे, तो जो आने वाली जनरेशन है उसमें मोस्टली मदर्स जो होंगे वो वर्किंग होंगी, और उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपने बच्चों को प्राइमरी सेंटर्स में छोड़ेंगे और दिन भर वो काम भी कर सकेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। तो आगे प्रिपरेशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन, तो जाहिर सी बात है जब प्राइमरी एजुकेशन में होगा तो उसे वहाँ से ट्रेन किया जाता है प्राइमरी एजुकेशन में, और प्राइमरी एजुकेशन से जब उसको ट्रेन किया जाता है वो सेकेंडरी एजुकेशन में जाता है, सेकेंडरी से फिर आगे जो उसका यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह वगैरह, तो उसके लिए ट्रेन किया जाता है। जाहिर सी बात है जब प्राइमरी एजुकेशन में होगा तो प्राइमरी एजुकेशन में इस बच्चे को ट्रेन किया जाता है, इसे सिखाया जाता है, इसे राइम्स सिखाई जाती है, इसे हैंड राइटिंग सिखाई जाती है, इसे थोड़ा बहुत आर्ट सिखाया जाता है। तो यहाँ से बच्चे को ट्रेन किया जाता है, जब वो ट्रेन होता है तो फिर जाकर वो प्राइमरी एजुकेशन में एलिजिबल हो जाता है वहाँ पर स्टडी के लिए। प्राइमरी एजुकेशन यानी ट्रेन्स
a child for primary education। तो ये बच्चे को ट्रेन करती है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे जब प्राइमरी एजुकेशन से बच्चा निकला होगा तो उसे प्राइमरी एजुकेशन में खुद को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अक्सर हमने देखा है कि हमारे जो बच्चे आते हैं वो डायरेक्टली हम प्राइमरी एजुकेशन आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है क्रैश का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो जब बच्चे आते हैं तो स्टार्टिंग में उनका जी नहीं लगता, वो रोते हैं, वो किताबें फाड़ देते हैं, वो घर से निकलते नहीं है, वो यहाँ दिन भर स्कूल पे रोते रहते हैं, या उनके मम्मी पापा को दिन भर उनके साथ रहना पड़ता है। तो उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने बच्चे को प्री प्राइमरी एजुकेशन नहीं दी होती है। तो ये प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब प्राइमरी एजुकेशन में बच्चा जाएगा फिर जाकर हम उसको इतना बना सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं कि वो प्राइमरी एजुकेशन में जो है वो दाखिला ले सके। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही एक उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट, उनकी मेंटल डेवलपमेंट हुई होती है, अर्ली चेक्स हुए होते हैं, तो हर तरह से परख के इस बच्चे को भेजा जाता है कहाँ पर, प्राइमरी एजुकेशन में। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक जो था प्राइमरी एजुकेशन, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़े हमने। तो अगले वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली जो अगली जो वीडियो है उसका आपको वहाँ पे उसकी जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और स्टे कनेक्टेड, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।